कसरत कुर्सी की, सिर्फ मृदुभाषी न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज पर उपचुनाव का महाकवरेज कसरत कुर्सी की। और इस एपिसोड में हम ले चलेंगे अपनी चुनावी बग्घी को बमोरी विधानसभा में और जानेंगे बमोरी की जनता की राय और देखेंगे कि कैसे चुनाव की बिछती हुई बिसात पर चुनावी जंग लड़ने के लिए तैयार है उम्मीदवार। साल 2008 में अस्तित्व में आई बमोरी विधानसभा अनारक्षित सीट है। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के 10 मार्च को भाजपा में शामिल होने के साथ ही उनके समर्थक और बमोरी विधायक व कमलनाथ सरकार के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के इस्तीफे के बाद यह सीट रिक्त हो गई, जिस पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। बमोरी विधानसभा में अब तक के विधायकों पर एक नजर। 2008 में कन्हैया लाल अग्रवाल भाजपा से, 2013 में महेंद्र सिंह सिसोदिया कांग्रेस से, वहीं फिर से 2018 में महेंद्र सिंह सिसोदिया कांग्रेस से विधायक रहे। 2020 में होने जा रहे उपचुनाव में इनके बीच है मुकाबला। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र सिंह सिसोदिया, पिता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी, जन्म तिथि 30 अगस्त 1962, शैक्षणिक योग्यता बीएससी, राजनीति की शुरुआत 80 के दशक में की। पहला चुनाव 2008 में बमोरी विधानसभा से लड़ा। तो वहीं पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कन्हैया लाल अग्रवाल, पिता स्वर्गीय रामेश्वर दयाल अग्रवाल, जन्म तिथि 28 अगस्त 1948, शैक्षणिक योग्यता बीई मैकेनिकल, राजनीति की शुरुआत की 1966 में और पहला चुनाव लड़ा 1990 में गुना विधानसभा सीट से। अब समझते हैं बमोरी विधानसभा उपचुनाव में मतदान केंद्रों की स्थिति। कुल मतदान केंद्र 317, जबकि पुराने मतदान केंद्र हैं 276, उनमें नए मतदान केंद्र 41 हैं। 2018 में बमोरी में कुल मतदाता 19,52,327, जिसमें से कि पुरुष मतदाता 1,23,073, वहीं महिला मतदाता 92,952। 29 सितंबर 2020 को मतदाताओं की स्थिति। पुरुष मतदाता 1,06,999, वहीं महिला मतदाता 98,336। कुल मतदाताओं की संख्या 2,05,335। बमोरी विधानसभा क्षेत्र की कुल आबादी 3,53,014 अनुमानित है। इस विधानसभा सीट का एक रोचक तथ्य यह है कि 2008 से लेकर 2018 तक तीनों विधानसभा चुनाव में वर्तमान के बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्र सिंह सिसोदिया और वर्तमान के कांग्रेस के उम्मीदवार केएल अग्रवाल का सीधा मुकाबला होता रहा है। महेंद्र सिंह सिसोदिया जहां कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहे हैं, वहीं 2008 और 2013 में भाजपा का परचम थामे कन्हैया लाल को जब 2018 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय चुनावी अखाड़े में कूद गए थे। भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर चुनाव लड़े बृजमोहन आजाद ने 36,000 वोट प्राप्त किए, वहीं कन्हैया लाल अग्रवाल ने 28,000 से ज्यादा वोट हासिल कर लिए थे। चुनाव जीते महेंद्र सिंह सिसोदिया को 64,000 से ज्यादा वोट प्राप्त हुए थे। यदि बृजमोहन आजाद और कन्हैया लाल अग्रवाल के वोटों को जोड़ा जाए तो कुल 64,000 वोट इन दोनों को प्राप्त हुए थे। तो ये रहा बमोरी विधानसभा का पॉलिटिकल ग्राफ। आइए अब आपको बताते हैं कि बमोरी के म्याना में क्या है जनता के सवाल और क्या है उनकी समस्याएं। दोनों में टक्कर है, कन्हैया लाल जी में टक्कर है और महेंद्र सिंह सिसोदिया में टक्कर है। ऐसा? हाँ। तो आपकी तरफ से ज्यादा वोट कौन जाएंगे?
देखो मेरा कोई अनुमान थोड़ी है, मैं तो टक्कर बात बता रहा हूँ मैं। दोनों का पल्ला भारी है, दोनों बराबर है। तो जहाँ क्षेत्र से को जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? अबे तो बीजेपी आ रही है। बीजेपी कारण? अब कारण का तो मालूम नहीं है हमें, पर बीजेपी जरूर है। उम्मीदवारों की अगर बात करें तो बीजेपी कांग्रेस में से अच्छा उम्मीदवार कौन सा? बीजेपी लग रहा है। हाँ, बीजेपी। जैसे सिंधिया जी थे, पहले भी वो कांग्रेस में थे, अब कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी में आ चुके हैं। संजू भैया भी वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए। तो क्या है, जे मोदी जी और शिवराज सिंह की लहर है, उस हिसाब से बीजेपी चल रही है। तो बीजेपी की कोई योजना को लाभ मिल पा रहा हो तुम्हें? देखो हम तो वो पिछड़ा वर्ग में, हमारे लिए कोई लाभ नहीं है। अच्छा, जबकि पिछड़ा वर्ग में इतनी सारी योजनाएं चलते हैं बीजेपी। योजना चलती है, आगे सरपंच सेक्रेटरी देते ही नहीं हमारे लिए कोई योजना में, राशन कार्ड से लेके कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो साहब हम उम्र में घूमते घूमते एक मंदिर घूम रहे थे, मंदिर तो नहीं मिले पर राधेश्याम नाम के एक इंसान मिल गए। अब इनसे हम पूछते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, राधेश्याम जी क्या कहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? कौन? बीजेपी। कारण? अरे गेहूँ खवा रही है, माल ताल में रब सब गेहूँ और क्या। तो कांग्रेस ने भी तो किसानों की कर्ज माफी कर दी थी। तो कर्ज माफ भाई नहीं है, माफी गए, जबकि बीजेपी वाले तो कई विधानसभा में भी मानो और कई एक नेता ने कही कर्ज माफ हो गए। नहीं वैसा। अच्छा, कम कछु लोगों के तो हो गए। कोई एक दो लोगों से कर्ज के माफी क्यों मानी जाती है? अच्छा, बीजेपी का प्रचार प्रसार ज़्यादा है और अच्छे काम किए हैं, इस वजह से अच्छा बीजेपी निकलने के फुल चांसेस हैं। तो बीजेपी के तुम्हें कौन कौन से अच्छे काम लगते हैं, लग रहे हैं? क्या ये काम है, किसानों के हक में अच्छा काम किया, और हमारे क्षेत्र में सड़कों का भी बढ़िया सिस्टम है, अभी खराब हुई है वो तो बाद में। चाय पूरे भारत में फेमस है, चाय भारत की। चाहे खुशी का मौका हो, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ या शादी पक्की हो तो घर में चाय बनेगी, और अगर गम का मौका भी हो, अगर अंत्येष्टि में भी कोई जाए तो भी आके चाय पीता है। तो चाय एक ऐसी चीज़ है कि चाहे खुशी में चाहे बुरे में हर समय चाय बनाई जाती है। चाय के जो ठिकाने होते हैं, हर चौराहे पे आपको चाय वाले मिलेंगे। तो चाय वाले एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ से नुक्कड़ की राजनीति शुरू होता है। तो ऐसे ही हम एक चाय के ऐसे ठिकाने पे आ गए हैं, ये बमोरी के बस स्टैंड पे ठिकानों है। यहाँ इनके जहाँ बीजेपी बारे भी आके चर्चा करते होंगे, कांग्रेस बारे भी आके चर्चा करते होंगे। आज हम इनसे चर्चा करेंगे, इनके हिसाब से को जीत रहा हूँ। भाई साहब, बीजेपी कौन? हमें तो फिर भी कोई मालूम नहीं है, जो जनता डिपेंड है। नहीं, जनता तो आप ही हो ना। वैसे तो हम ये कह रहे हैं बस संजू भैया जीत रहे हैं। संजू भैया? हाँ, बीजेपी से। कारण वो तो हम बीजेपी के ही है ना, इस चक्कर में बीजेपी जीतेगी। केएल अग्रवाल जी का लगा कार्यकाल तो। हाँ, उनने बहुत अच्छा काम किया। सपोर्ट बीजेपी कर रहे हैं। पर वो बीजेपी तो क्या, फिर वो शुरू से ही बीजेपी में है हम। हमारा भी एक संकल्प है कि फूले नहीं छोड़ेंगे चाहे हम मर जाएं। हाँ, तो ऐसा कहा कि अब व्यक्तिगत तौर पे तो भी देख के जाना चाहिए। वो तो मान रहे हैं, पर क्या करें, उसी से ही जुड़ेंगे फिर वो शुरू से, और आखिरी तक उसी में ही रहेंगे। वो कुछ भी हो, वो क्या उनके हिसाब से वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर हमारा तो फूल है फिर वो। बमोरी आदिवासी बाहुल्य विधानसभा सीट है। यहाँ आदिवासी वोटरों की संख्या अधिक है। तो हम आपको बताते हैं कि जब मृदभाषी की टीम इन गांवों में पहुंची तो क्या कहना है ग्रामीणों का और क्या है उनकी समस्याएं। बीजेपी का ही है सबसे ज्यादा। अब सब लोग ही है, शिवराज सिंह है, इधर बीजेपी है, और क्या। नहीं, जब से हम बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। अच्छा, हाँ, शुरुआत से। मेरी कोटी आई है, 6 महीने हो गए, आधी डरी है, किस्तें नहीं आई है, किस्तें नहीं आ रही, और किराया ला रहा घर पर हो जाता हूँ। तो आपने कभी बताई आगे शिकायत करी, कभी कहा नहीं हमारी? शिकायत क्या करें, चेक करा जांच किए थे, सेक्रेटरी से डाल दी, मजा आते डाल दे, हमने जहाँ चेक करा नहीं डाली, किससे नहीं आई। तो जहाँ आते हैं 1-2 दिन में राउंड लगते, बीजेपी वाले को कांग्रेस वाले को उनसे बोलते हैं तो भी मुआवजा की कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। क्या उनका कारण है, मतलब इन्हें इंक्वायरी करवाना चाहिए कि जी पंचायत को क्यों रोकबे। अच्छा, तो सरपंच से सेक्रेटरी से बात करी तुमने? अब उनसे भी करी, उनको खुद को ही नहीं है, उनको भी नहीं आ रहा, हमरा भी नहीं आ रहा। तो जावेर चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव की अगर अपन बात करें तो बीजेपी कांग्रेस को जीत सकते जावेर चुनाव में? जहाँ पे तो टक्कर ही है कि कांग्रेस ना बीजेपी की बराबर टक्कर ही रही, कोई में से कोई जीते होगा कहीं। आप सबसे ज्यादा उम्मीद कौन सी है? अगर बीजेपी जीतेगी बहुत ज्यादा काम करेगी, कांग्रेस जीतेगी बहुत ज्यादा? बीजेपी जीतेगी काम करेगी बिल्कुल।
अच्छा, जहाँ तो पहले भी बीजेपी भी रही है और जहाँ कांग्रेस भी रही है, तो दोयन को टाइम तुमने देखो है, तो दोयन में सबसे सही कहा है? सबसे सही काम बीजेपी कर रही है अभी तक। कांग्रेस ने कोई काम नहीं करा अभी तक, बल्कि सरकार बन जाए। कांग्रेस के राज में कोई काम ही नहीं हुआ अभी तक। कांग्रेस को विधायक कितने दिन रहेगा, कोई काम नहीं करो कांग्रेस वाले ने। तो अब जो है पहले जो काम करो ना बीजेपी वाले ने करो, KL अग्रवाल जो है थे ना, उनने काम करो तो बड़े काम उनके ही थे। और जो संजू भैया ने कोई काम नहीं करो, देवपुर में एक हैंडपंप लग रहा तो वो रखवा दो का कहीं संजू भैया ने 6 साल में कचू काम नहीं करो तो अब का काम करो। आदमी तो वही है, पार्टी बदल जाए भाषा का मतलब है, काम आदमी से हो तो पार्टी कर देगा। कुटी हो गई मतलब जहाँ तो एक कुटी भी नहीं आई बिल्कुल भी, कम से कम कितने साल हो चुके जहाँ बीमा नहीं जहाँ चक्रदेवपुर और मकराला पंचायत का और समाज फीस बीमा का सबको, तो ये बीमा डलवावे की कोशिश करें मुख्यमंत्री जी। अच्छा, हाँ। वो बाकेला मुख्यमंत्री बनाने पड़ेगी, बाकेला ने वोट देने पड़ेगी। वोट तो देंगे नहीं। मुख्यमंत्री कमलनाथ बने या शिवराज सिंह चौहान बने? नहीं यार, शिवराज सिंह चौहान ही बने वो मुख्यमंत्री। तो बीजेपी वोट तो हम उनको ही देंगे। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। कारण ये कि मोदी जी हर एक गरीब आदमी को कोठी दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी और प्लस खेती का मुआवजा। मतलब कोई भी इंसान कहीं से परेशान नहीं है। अच्छा, अगर कोई परेशानी हो तो बिल्कुल हेल्प, वो उनका हेल्पलाइन नंबर है ना, वो भी डायल करके आप शिकायत कर सकते हो, तत्काल सुनवाई होती है उसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से कहीं तक। तो जबकि कांग्रेस ने भी जो किसान कर्ज माफी योजना माफ करी थी, इनने कहाँ हुआ? किसी का नहीं हुआ। नहीं, कम लोगों का हुआ, कुछ का हुआ। हाँ, कोई का हुआ है पर हर एक का नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। और कोई आपकी उम्मीद है जो आप विधायकों से लगा रहे हैं? बस ये बिजली और पानी की व्यवस्था होती रहे। उम्मीदवारों की अगर बात करें तो बीजेपी से कांग्रेस में कौन सबसे ज्यादा तुम्हें ताकतवर लग रहा हो? यहाँ पे कांग्रेस ताकत बताए। अच्छा जी। और का जो खास बात आप उम्मीदवारों में बीच में अब जैसे कि उस समय कांग्रेस ने बोली थी कि हम जो 2 लाख कर्ज माफी जो करेंगे, तो उनकी जैसे उनने पहले 50,000 से 1 लाख तक, 50,000 से 1 लाख तक, कुछ 50,000 तक तो कर दिया था, और 1 लाख का जो करने जा रही थी, जब तक बीच में उनने सरकार जो गिरा दी थी, तो जो काम होना था वो होने नहीं दिया, बीच में इनने जो कर दिया, अब उसमें मतलब सबसे संपन्न नहीं हो पाएंगे जी। बीजेपी है सर। कारण पूरा लाभ मिल रहा है उधर से। क्या लाभ आपको मिला? मुझे सर कोटी मिली। 10,000 का जो ऑफर आया था ये भी मिल गया। सब्जी ठेला लगाने लगा, मजदूर आदमी हूँ। तो ये ठेला आपको आपकी योजनाओं के तहत लग रहा है? जी। अच्छा, कौन सी योजना दी जो ये? जे पता नहीं, 10,000 पंचायत से आए थे तो 10,000 रुपये वाली। अच्छा, तो ये मुख्यमंत्री जी ने आपको योजना दिलाई? जी। तो ऐसी और भी योजना उनको आप लाभ मिल रहा हो ना? गांव में और भी लोग हैं जो ऐसे नहीं, अब हैं तो सर ही, लेकिन किसी ने अभी तक बोर्ड लगा के नहीं बताया, कुछ खा गए कुछ नहीं खाया। अच्छा, आप लगा रहे हैं? जी। आइए अब हम आपको मिलाते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार KL अग्रवाल से और जानते हैं उनके चुनावी मुद्दे और समझते हैं उनकी रणनीति। जितने बिकाऊ लोग थे वो बिके और चले गए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी गंगा है कि जिसमें पानी छिड़क दो, डुबकी लगा लो, आप पवित्र हो गए। तो इसके लिए कोई क्या करेगा? बल्कि इनके जाने के बाद, इनके निकल जाने के बाद आज कांग्रेस पार्टी का शुद्धिकरण हुआ है। और गुना जिले में आज जो हमने कार्यक्रम किया 24 तारीख को, माननीय महेंद्र सिंह जी सिसोदिया और सिंधिया जी बता दें, ऐसा बड़ा कार्यक्रम जिसमें 7-8 हज़ार जनता हो, ऐसा कोई कार्यक्रम इनके टाइम पे क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं किया? आज कांग्रेस गुना जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में मजबूती की दिशा में जा रही है। आने वाले वर्षों के अंदर कांग्रेस इससे ज़्यादा मजबूत होगी। कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप चाहेंगे कि अगर आप विधायक बनते हैं तो क्षेत्र को मिलेगा? मेरी तो एक ही इच्छा है कि अगर जनता मुझे दोबारा मौका देगी तो ये जो लूटमार मची हुई है सबसे ज़्यादा बमौली क्षेत्र के अंदर, लोगों में एक भय, डर और आतंक का माहौल है। जो 125 सरपंच, 24 सरपंच बमौली विधानसभा में आते हैं, उनमें 85 सरपंच मेरे हैं, लेकिन डर के कारण मेरे पास नहीं आ रहे। अब आज जब भी आचार संहिता हो सकता है मानना चालू हो जाए, इतना भय, पहले तो इससे मुक्ति पाएंगे हम। ये तो रहे कांग्रेस के उम्मीदवार KL अग्रवाल।
अब सुनते हैं बीजेपी के नेता महेंद्र सिंह कराड़ा को और जानते हैं बीजेपी की चुनावी तैयारी के बारे में। बीजेपी की तरफ से बीजेपी के जिला मंत्री है महेंद्र सिंह कराड़ा, इनके पास आ गए और इनसे अब जानेंगे बीजेपी कौन कौन से मुद्दा लेके आगे चुनाव में लड़ रही है। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मृदुभाषी चैनल में। सबसे पहले तो मृदुभाषी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे कि आपने अभी पूछी कि बमोरी में होके आप आए, तो बमोरी के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने काम करे कि वहाँ में पूरे किसान भाई और हमारे मजदूर भाई और चाहे वे हमारी बहनें हों, वे सब खुश हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी मैंने तो सभा ने घर दे दिया, ये तो तुम्हें भी बताई होगी लोगों ने क्षेत्र में। जाके अलावा मैंने शौचालय था। अब हमारे शिवराज मामा हैं मध्य प्रदेश में, वे जब से मुख्यमंत्री बने ना, जब से मैंने भी राशन की पर्चियाँ दी, 38 लाख लोगन तक राशन की पर्चियाँ दी। और जाके अलावा भी इतनी सारी योजना है जिनका लाभ सब किसान भैया ने मिल रहा। पर फिर भी जैसे म्याना की बात करें, म्याना नगर पंचायत अलग नहीं बना हुआ, वहाँ के क्षेत्रीय लोग बोल रहे हैं कि आके 2-3 बार घोषणा हो चुकी, शिवराज जी आकर मन से बोल जाते और काम शुरू नहीं हो पा रहे। जा की असलियत तो जा है कि मुख्यमंत्री जी शिवराज जी हैं, जाके पहले जब वे मुख्यमंत्री है थे 18 के पहले, जब मैंने घोषणा करी म्याना की, जाके बाद में जब कांग्रेस आ गई, जहाँ में कमलनाथ जी बन गए, और कमलनाथ जी ने गजट नोटिफिकेशन में या नगर पंचायत रोक दो बाय दर्जा मिलवे से। लेकिन अब हमें सभी उम्मीद है कि जहाँ में निश्चित ही अब की बार भारतीय जनता पार्टी बमोरी में बहुत जोर से जीत रही है, और जहाँ में सरकार फिर बनने के बाद में जो म्याना का नगर पंचायत को जो दर्जा है वो मिले है। आइए अब बात करते हैं गुना के विधायक गोपीलाल जाटव से और जानते हैं बमोरी विधानसभा के चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। गुना के जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक है गोपीलाल जी जाटव, इनके पास में है। अब इनसे जानेंगे भारतीय जनता पार्टी जाकर कौन कौन से मुद्दों पर लड़ रही है और अगर जीतते हैं तो क्या काम करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है गोपीलाल जी। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत साहब। तो भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से मुख्य मुद्दा हैं जहाँ चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी के इतने मुद्दे हैं, अगर कहीं हम सब गिनवाएंगे ना तो जो मौलाना घंटों लग जाएंगे। जब से हमारी जो मौलाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी और उमा जी मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल गौड़ साहब मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद में जो मौलाना माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब मुख्यमंत्री बने, उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने वास्तव में एक गरीब परिवार में जन्म लिया, एक किसान के बेटा के जन्म लिया। उनने गरीबी देखी और गरीबी देखते हुए माननीय शिवराज सिंह जी ने जो हमारे पंडित दीनदयाल जी का जो है ना नारा था, पिछले छोड़ के अंतिम छोड़ के व्यक्ति को आगे लाने के लिए, वो काम जो है शिवराज सिंह जी ने किए। आप देखो जन्म से लेकर के अंत तक के लिए व्यवस्था माननीय शिवराज सिंह जी ने की, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे जननी हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे जो ना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो। और कौन कौन सी आगे की योजनाएं जो गुना क्षेत्र में आप लेके आगे? अब गुना क्षेत्र में तो ये उपचुनाव निबड़ रहा है, इसके बाद में हमने पूरी सूची बना रखी है। सीएम साहब को भी हम दे आए हैं, इसके बाद में जो मतलब कलेक्टर को भी दे दी है, और उसको जो है ना अभी हमारी बैठक नहीं हो पा रही है। हमने बहुत अच्छे मुद्दे जो है ना गुना विधानसभा के लिए रखे हैं, बनाए हैं और उनको लागू कराए हैं। तो ये रहा बमोरी विधानसभा के चप्पे चप्पे की हलचल पर महाकवरेज कसरत कुर्सी की। आगे हम और भी कई विधानसभा क्षेत्रों के सियासी गलियारों की हलचल और चुनावी समीकरणों की खास रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।
कसरत कुर्सी की, सिर्फ मृदुभाषी न्यूज पर।